सर मैं अनुपम खेर का शो देख रहा था। जी। उन्होंने भी एक इंटरव्यू शो किया था, उसमें सोनू निगम जी आए थे। जी। तो सोनू निगम ने जो बात शेयर की थी वो मुझे बहुत टच कर गई। जी। उन्होंने कहा था कि जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी जी। तब वो दूरदर्शन पर लता मंगेशकर का लाइव कोई शो देख रही थी। जी। और मेरी माँ ने सोचा कि मेरे कोख में जो अभी बेटा है अगर वो सिंगर हो तो कितनी मज़ा आए। और ऐसा ही हुआ कि माँ के, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थॉट की क्वांटम लेवल पर क्या असर होती है। जी। आप देखिए सोनू निगम जी भी कितने जी। फेमस सिंगर है। तो आपके जीवन में ऐसा कुछ इंसिडेंस है कि कुछ ऐसा सोचा हो और आपको मिल गया हो, आपके फैमिली ने या आपने खुद? मैं तो आपको ऐसा बताऊंगा। आपका ड्रीम ट्रू देखिए हुआ हो? देखिए एक मैं बात आपको बताऊं कि उस वक्त की बात जब कर रहे थे हम, मेरा फैमिली, मेरे फादर जो थे वो तो एक जॉब कर रहे थे, इसीलिए मिडिल क्लास फैमिली थे, इसीलिए ऐसा कुछ था नहीं। सोनू जी की जब बात आप करते हैं तो हम तो ये उन्होंने इंसिडेंट सुना, इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो तो उससे अच्छा सोचना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, तो उनके उसके जो संस्कार पढ़ते हैं वो हकीकत है। और सोनू जी ने बहुत ही अच्छे सच्ची कहा। लेकिन मुझे जो इंस्पिरेशन मिला, मुझे जब मैं स्कूल में था, हमारी प्रिंसिपल थी जयाबेन पटेल। उन्हें मुझे बहुत इंस्पायर किया। अच्छा। क्योंकि फादर तो जॉब में बिजी थे, मदर वो से चाहती थी कि पढ़ लिख कर कोई छोटी सी नौकरी करें, और ये सब हुआ और सर्विस भी की है मैंने। तो लेकिन मेरी जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि तारी आवाज़ सारा आटलो छे तो तू मारी साथे रेडियो स्टेशन ऊपर चलते। एमने मैंने रेडियो स्टेशन ऊपर ले गया, उनके कंपोजिशन मुझे गवाएं और रेडियो स्टेशन पे मैं गाया। ये वो शुरुआत थी। तो उन्होंने मुझे बहुत ही संभाला और इंस्पायर किया। तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। और संगीत का जब अंदर शौक़ होता है ना, तो अपने आप भी ऐसा होता है, कहीं सुन लो, कहीं रफ़ी साहब का गाना कौन सा आ रहा है, क्या है, तो उसको सुनो, उसको बढ़ाओ, लोगों को सुनाओ, क्लास में सुनाओ, हम लड़कियाँ सब थे उसमें सुनाओ। तो फिर सुनाता चला गया बस। और इसके बाद जब मैंने ऐसा था कि जॉब की बात जब कर रहे हैं, तो मैं उस वक्त कॉलेज करने के बाद जॉब का प्रॉब्लम था, तो टेम्पररी जॉब रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव में मैंने की। मैं टाइपिंग भी जानता था, इंग्लिश एंड गुजराती टाइपिंग भी जानता था। तो मल्टी टैलेंटेड। तो मुझे सर्विस मिल गई टेम्पररी। बोलता है कि 2 महीने, 6 महीने, 3 महीने कोई छुट्टी पे जाता है तो मुझे रख लिया करता है। इसके बाद अकाउंटेंट जनरल में मैंने जॉब की, लाल दरवाजा मल्टी। तो यहाँ भी 10 साल के की। इसके बाद मुझे गैस एजेंसी मिली, क्योंकि ये सब जो मिला ना वो गैस एजेंसी मुझे डिसेबल के हिसाब से मिली, कि उनका कोटा होता है उसमें। लेकिन मेरी आवाज़ ने, मेरे गानों ने मुझे बहुत ही सपोर्ट दिया है। हमारे उस वक्त के प्रोफेसर थे, टीचर्स थे, फिर हमारे जो ऑफिसर्स थे, ये इन सब ने उन्हीं के लिए मुझे सराहा है, तो मुझे आगे मिलता रहा। बंकिम जी, आप एक गायक हैं, श्रोताओं से आपकी क्या अपेक्षा रहती है? जब आप स्टेज शो कर रहे हैं तो श्रोताओं को आप क्या कहना चाहते हैं? श्रोता को कुछ कहना चाहिए? श्रोताओं से तो मुझे कोई कुछ सुनना चाहिए कि श्रोता क्या चाहते हैं। मैं श्रोताओं से कुछ नहीं चाहता, श्रोता मुझसे क्या चाहते हैं वो चीज़ मैं रखता हूँ। और बस उनके आशीर्वाद और प्यार ही मिलता रहे। ये ऐसा होता है सर, बड़े बड़े शो में श्रोता बहुत बार डिस्टर्बेंस खड़े करते हैं, चालू शो में उठ के खड़े रहे, मोबाइल यूज़ करते हैं। आज बहुत सारा, आई एम श्योर आप जब स्टेज पे है तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब थोड़ी बहुत करती होगी। आप श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं कभी ऐसे उन लोगों को स्टॉप नहीं करता। और वो भी इसलिए कि आज तक मेरा 3 घंटे का शो हो या 4 घंटे का शो हो, मैं 4 घंटे का अगर शो होता है तो मैं 2 इंटरमिशन रखता हूँ। वो इसलिए कि किसी भी इंसान को 1 घंटे के बाद फ्रेशनेस थोड़ी चाहिए, तो मैं 2 इंटरमिशन रखता हूँ। और यकीन नहीं मानेंगे कि जब 10-12 मिनट 15 मिनट का होता है तो तुरंत जाके भाग के पास कि एक भी गाना मिस नहीं होना चाहिए। तो लोगों का प्यार तो ऐसा मिलता है। और मुझे श्रोताओं से कोई
तकलीफ़ नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। आज भी जब मेरे शोज़ में होते हैं लोग प्यार से मोहब्बत से सुनने के लिए आते हैं। मोबाइल का ज़माना है तो वो लोग सेल्फ़ी लेने के लिए आते हैं। मैं कभी किसी को मना नहीं करता, सेल्फ़ी लेते हैं वो, लेकिन नॉट बिटवीन द शो। आफ्टर द शो मैं उनको आधा घंटा देता हूँ कि मैं स्टेज पे हूँ, आइए मेरे पास, अगर फ़ोटो लेना है कुछ तो लेते हैं। लोगों से तो प्यार ही चाहिए, बस आशीर्वाद ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। सर आजकल डिजिटल का ज़माना है, टेलीविज़न का ज़माना है, गैजेट्स आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है अभी लाइव शो जितने पहले होते थे उतने अभी होते हैं? लोगों की मांग बढ़ी है, घटी है? कैसा रिस्पॉन्स है अभी? हाँ, ये बात सही है कि टीवी आ गया, ये लाइव शोज़ का वो आप टीवी पे भी देखते हैं, अच्छे अच्छे लड़के, बच्चे बच्चियाँ अच्छे अच्छे गाते हैं, ये सब। लाइव शो में आपको मैं बताऊं कि लाइव शो क्यों होते हैं। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता है। मुकेश अंबानी के उसका भी स्ट्रेस होता है। आप गंगानी भले हैं लेकिन आपको मैं ये कहता हूँ कि उनको भी स्ट्रेस होता है। तो वो स्ट्रेस दूर करने के लिए उनको कोई ना कोई लाइव प्रोग्राम। नवरात्रि में लोग क्यों जाते हैं, पार्टियों में क्यों जाते हैं लोग? घर पे नहीं खा सकते हैं लेकिन पार्टी में जाते हैं, लोगों को मिलते हैं। तो लाइव शो में फ़ायदा इतना है लोगों को कि वो 3 घंटे के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। क्या है, कुछ है, हमें तो पहुंचना है। रफ़ी साहब का गाना आया, मुकेश जी का गाना आया, किशोर का गाना आया, ये सब आए, तो लता जी का गाना आया, ड्यूएट आया, रोमांटिक आया, शम्मी कपूर आया। तो ये सब लाइव जो है ना, तो इंसान को उसकी पिछली ज़िंदगी में ले जाते हैं। शम्मी कपूर को देखते हैं कि मैं भी कॉलेज में ऐसा ही था। देवानंद को देखते कि यार ये तो रोमांटिक आर्टिस्ट है, मैं भी ऐसा। तो वो लाइव शो में तो लोग इसी तरह लोग आते हैं, और अच्छे कलाकार हो तो उनको बार बार सुनने के लिए आते हैं। तो लाइव शो में और डिजिटल में क्या है कि एक कमरे में बैठे रहो, फिल्म चलती है, आपको फील नहीं आती? वो फील नहीं आती। जो 2 रुपये की टिकट लेके जब मैं जाता था ना, तो उस वक्त जो फील आती थी वो बड़े टीवी में बैठ के भी फील नहीं आती है। सर आप रैप सॉन्ग सुनते हो? सुनता तो सब कुछ, पढ़ना, गाता नहीं हूँ मैं। अच्छा, सुनते सभी सुनता सभी को हूँ। सोनू निगम जी से बात हुई ना, तो मेरा और सोनू निगम जी का एक मेल हुआ था लॉस एंजलिस में। क्या बात है। एक डायमंड वाले हमारे व्यापारी थे, उन्होंने मुझे भी बुलाया था और सरप्राइज़ रखा था उन्होंने। मैं तो मेरे साथ उस वक्त अनिला जी थी, लंदन से आई हुई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप गाना गाएंगे, एक कलाकार ऐसा आ रहा है। मैंने कहा कौन कलाकार है, मुझे बताइए। तो मुझे कुछ तो बताइए, सोनू निगम। वो आएगा नहीं, वो आकर बैठेगा। ठीक है। और जब मैंने गाना शुरू किया तो 2-3 गाने गाए, और मैंने देखा कि सोनू जी पीछे आकर बैठ गए हैं और मुझे उनको प्रेजेंट करना था। तो मैंने देखा सोनू निगम जी, तो सोनू निगम जी को मुझे प्रेजेंट करना था। तो मैंने उस वक्त एक ही बात है कि आज तक मेरी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ रफ़ी साहब पर है, कि मैं रफ़ी साहब को फॉलो करता हूँ, रफ़ी साहब को सुनता हूँ, रफ़ी साहब को देखता हूँ उनके लिए। लेकिन जब मैं गर्दन घुमाता हूँ राइट साइड की ओर, तो एक आवाज़ और निखरती है, और वो है सोनू निगम। क्या बात है। फिर सोनू जी आए, उन्होंने भी मुझे सराहा है, उन्होंने मेरे बारे में कहा है। मैं मेरे बारे में तो क्या कहूँ, लेकिन उनके शब्द थे कि बंकिम जी, सुर ताल सब कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन अंदर की जो फीलिंग्स है ना, जो गानों की फीलिंग्स, यस, वो कभी किसी को सिखाई नहीं जाती, और आप में वो भरपूर है। ऐसा सोनू जी मुझे, दैट इज़ माई ग्रेट, इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट।